बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमारे पास ये एक फेमस रिजल्ट है ग्रुप थ्योरी के अंदर और हम इसको प्रूफ करेंगे और इसके बाद एक छोटी सी करोलरी भी है इस रिजल्ट के साथ, वो इससे मिलती जुलती है। थ्योरम की स्टेटमेंट है जी बी अ ग्रुप एंड ए बिलोंगिंग टू जी, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कंजुगेसी क्लास सी ए। कहते हैं जी ग्रुप है, ए उसका एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कंजुगेसी क्लास सी ए, कंजुगेसी क्लास सी ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ द नॉर्मलाइजर एन जी ऑफ ए। इस नॉर्मलाइजर के इंडेक्स के बराबर है। इस थ्योरम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? कंजुगेसी क्लास का पता होना चाहिए। उसके उसके हवाले से ऑलरेडी हम लेक्चर ले चुके हैं। हमें इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर यानी इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप पता होना चाहिए। उसके बारे में ऑलरेडी हमारा लेक्चर हो चुका है, वो आप रिवाइज कर सकते हैं। हमने बेसिकली शो करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कंजुगेसी क्लास सी ए का जो ऑर्डर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ द सेट। तो जो सी ए का ऑर्डर है वो बराबर है इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर इन जी। जो नॉर्मलाइजर होगा इसके इंडेक्स के बराबर है, ये हमने प्रूफ करना है। टारगेट ये है। आसानी के लिए प्रूफ में सबसे पहले हम इस नॉर्मलाइजर को n से डिनोट करते हैं। लेट n g ऑफ a इज इक्वल टू कैपिटल N। देन नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन क्या है? इसमें ग्रुप के वो एलिमेंट होंगे जो इस सेट ए के साथ क्या करे? कम्यूट करे। सेट ए के अंदर एक ही एलिमेंट है। इस केस में सेट से कम्यूट करना या एलिमेंट से कम्यूट करना बात एक ही है। हम इस सिंगलटन सेट ए की जगह हम सिंपल ए लिख देते हैं। नॉर्मलाइजर में वो जी के वो एलिमेंट्स हैं जो ए के साथ क्या करेंगे? कम्यूट करेंगे। एक ये बात आ गई हमारे पास। दूसरा, लेट टी डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एन इन जी। क्या कहते हैं? इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर। इंडेक्स कहते हैं द नंबर ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप, और द नंबर ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप। या डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स या डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स की जो कलेक्शन है उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं। तो हम कहते हैं लेट टी डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एन इन जी। जितने भी डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स होंगे एन के, उसको हम टी से डिनोट करते हैं। तो टी इज इक्वल टू जी एन। कोसेट्स लेफ्ट कोसेट ले रहे हैं तो टी के अंदर सारे के सारे लेफ्ट कोसेट्स पड़े हुए हैं। जी एलिमेंट कहां से है? जी से है। अब जो इंडेक्स ऑफ एन होगा बेसिकली वो टी के ऑर्डर के बराबर होगा। क्यों? टी के अंदर क्या है? नंबर ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स है। इंडेक्स किसे कहते हैं? नंबर ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स को ही कहते हैं। इट मींस टी का जो ऑर्डर होगा बेसिकली वही क्या होता है? इंडेक्स होता है। टू प्रूव, हमने ये प्रूफ करना था इस ऑर्डर ऑफ सी ए इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ एन इन जी। ये प्रूफ करने के बजाय क्योंकि इंडेक्स ऑफ एन इन जी बराबर है ऑर्डर ऑफ टी के, तो हम प्रूफ करते हैं ऑर्डर ऑफ सी ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ टी। चूंकि ये और ये क्या है? इक्वल है, इसकी जगह टी लिख देते हैं। हम प्रूफ करेंगे आसानी के लिए ऑर्डर ऑफ सी ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ टी के बराबर प्रूफ करेंगे। अब दो सेट्स हैं, हमने शो करना है कि उनका ऑर्डर सेम है। इसके लिए एक ही तरीका है, दोनों सेट्स के ऊपर एक मैपिंग डिफाइन करेंगे, वो वेल डिफाइन होनी चाहिए, फिर उसको बाइजेक्टिव होना चाहिए। हम कह देंगे दोनों के अंदर एलिमेंट्स क्या है? सेम टू सेम है। पहले हम देखते हैं सी ए के अंदर एलिमेंट्स कैसे हैं। सी ए इज अ कंजुगेसी क्लास। हम सुबह कंजुगेसी क्लास के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सी ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो है जी ए जी इनवर्स। ये सी ए के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स हैं। एंड टी के अंदर एलिमेंट किस तरह के ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोसेट्स पढ़े हुए हैं। ये दो सेट्स हैं। अब हमने इस सेट से इस सेट के ऊपर मैपिंग डिफाइन करना है, उसको वेल डिफाइन प्रूफ करना है, वन वन और ऑन टू प्रूफ करना है, एंड वी आर डन। मैपिंग डिफाइन करने के लिए हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं फाई फ्रॉम सी ए टू टी बाय, इनपुट यहां से लेंगे, आउटपुट यहां पे आएगा, फाई ऑफ जी ए जी इनवर्स इज इक्वल टू जी एन बन जाएगा। अब चेक करना है कि फाई वेल डिफाइन है कि नहीं है। हम दो प्री इमेजेस लेंगे, जी1 ए जी1 इनवर्स, दो प्री इमेजेस लेंगे और उनको इक्वल मानेंगे और इमेजेस को इक्वल लेकर आएंगे। जी1 ए जी1 इनवर्स इज इक्वल टू जी2 ए जी2 इनवर्स फॉर जी1 जी2 बिलोंगिंग टू जी। अब होगा क्या? ये जी2 इधर आके क्या बन जाएगा? जी2 इनवर्स बन जाएगा। इधर आके क्या बना? जी2 इनवर्स बना। और ये जी1 इनवर्स था वो यहाँ की क्या बन जाएगा? जी1 बन जाएगा। यहाँ पे जो जी1 था वो इधर आके जी1 बन गया। इट मीन्स
यहां से शो हो रहा है कि G2 इनवर्स G1 जो है ए के साथ कम्यूट कर रहा है, और जो एलिमेंट ए के साथ कम्यूट करता हो वो कहाँ जाता है? जो एलिमेंट ए के साथ कम्यूट करता हो वो आ जाता है एन में, नॉर्मलाइजर में आ जाता है। इट मींस कि G2 इनवर्स G1 एन में बिलोंग कर गया। एन क्या है? नॉर्मलाइजर। नॉर्मलाइजर सब ग्रुप होता है, सो G2 इनवर्स G1 इनटू एन इज इक्वल टू एन ही आएगा, सब ग्रुप की प्रॉपर्टी यूज हुई। अब अगेन G2 इनवर्स यहां आ जाएगा, सो G1 n इज इक्वल टू G2 n यहां आ जाएगा। मैं सिंपली कह रहा हूं, लेकिन इसकी बिहाइंड ऑपरेशंस है। यहाँ पे हम G2 अप्लाई करते हैं, यहाँ भी राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे G2 अप्लाई करते हैं, यहाँ आइडेंटिटी बन जाता है और यहाँ पे G2 आ जाएगा। सो वो सारे स्टेप स्किप करके हम डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं। ये आ गया। अब ये बराबर है फाई ऑफ G1 ए G1, ये बराबर है फाई ऑफ G1 ए G1 इनवर्स के, और ये बराबर है फाई ऑफ G2 ए G2 इनवर्स के बराबर है। इट मींस हमने प्री इमेजेस को इक्वल माना था, हमारे पास इमेजेस क्या आ गए? इक्वल आ गए। नेक्स्ट, फाई इज 1 1, इसी के अपोजिट जाएंगे। पहले हमने इमेजेस को इक्वल मानना है, जैसे आखिरी स्टेप था हमारा। अब इसके बाद जब फाई इन पे अप्लाई होगा तो इसकी जगह आ जाएगा G1n, इसकी जगह आ जाएगा G2n। ये हमारा यहाँ सेकंड लास्ट स्टेप था, यहाँ पे सेकंड स्टेप है। अब ये G2 दोबारा इधर आके G2 इनवर्स G1n इज इक्वल टू n बन जाएगा। ये इधर ऐसे नहीं आता, इसके बिहाइंड ऑपरेशन होंगे। यहाँ पे G2 इनवर्स और यहाँ भी G2 इनवर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ आइडेंटिटी बन जाएगा, वैनिश हो जाएगा, यहाँ पे G2 इनवर्स आ जाएगा। सो ये हमारे पास इस तरह है। अब G2 इनवर्स G1 इंटू एन एन बन रहा है। इट मीन अगर ये प्रॉपर्टी किसी कोई एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एलिमेंट उसी सेट से क्या करेगा? बिलोंग करेगा। सो ये एलिमेंट किससे बिलोंग कर गए? एन से। अगर ये एलिमेंट एन से बिलोंग कर गए, एन क्या है? एन तो नॉर्मलाइजर है, और नॉर्मलाइजर की प्रॉपर्टी है जो एलिमेंट नॉर्मलाइजर में होंगे वो ए के साथ क्या करेंगे? कम्यूट करेंगे। सो वो यहां पर ए के साथ क्या कर गए? कम्यूट कर गए। कम्यूट करने के बाद अगेन ये G2 इनवर्स इधर आके G2 बना, ये G1 इधर आके क्या बना? G1 इनवर्स बना, और ये हमारे पास क्या आ गए? प्री इमेजेस आ गए। हमने इमेजेस को इक्वल लिया था, प्री इमेजेस क्या आ गए? इक्वल आ गए। इट मीन द फंक्शन इज 1 1, ये फंक्शन क्या है? 1 1 है। अब इसके बाद फाई ऑन टू, ऑन टू के लिए हम कहते हैं कि दूसरा सेट पूरा का पूरा यूज हो। सो फॉर एवरी GN बिलोंगिंग टू, फॉर एवरी GN बिलोंगिंग टू T के हर एलिमेंट GN के लिए वी हैव G बिलोंगिंग टू G एंड G इनवर्स बिलोंगिंग टू CA सच दैट फाई ऑफ G इनवर्स इज इक्वल टू GN। मतलब ये हुआ कि दूसरा सेट पूरा पूरा यूज हो रहा है। इसी को हम स्टेटमेंट में लिख रहे हैं कि फॉर एवरी GN बिलोंगिंग टू T के हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट G बिलोंगिंग टू G एंड हिंस G इनवर्स बिलोंगिंग टू CA सच दैट फाई ऑफ G इनवर्स इज इक्वल टू GN। इट मींस दूसरा सेट पूरा यूज हो रहा है, द फंक्शन इज ऑन टू। इसका मतलब फाई क्या है? बाइजेक्टिव है। अगर एक मैपिंग बाइजेक्टिव है किसी एक सेट से दूसरे सेट पे, इसका मतलब ये होगा कि दोनों सेट का ऑर्डर क्या है? सेम है। दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है? सेम है। सो हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ CA इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ T। ऑर्डर ऑफ CA इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ T, और ऑर्डर ऑफ T किसके बराबर है? इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर इन G के बराबर है। तो उसकी जगह हमने ये लिख दिया। यही हमारा क्या था? टारगेट था। सो हमने ये थ्योरम पढ़ा। अब इसी थ्योरम को यूज करते हुए हम एक और रिजल्ट पढ़ेंगे जिसमें ये थ्योरम यूज होता है। सो रिजल्ट की स्टेटमेंट है, करोलरी है, इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप, अगर G हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप हो एंड CA इज अ कंजुगेसी क्लास डिटरमिन्ड बाय A बिलोंगिंग टू G, CA से बनने वाला कंजुगेसी क्लास है, देन ऑर्डर ऑफ CA डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो अगर G फाइनाइट ग्रुप हो, CA उस ग्रुप का कंजुगेसी क्लास हो, तो ऑर्डर ऑफ CA जो है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करेगा। प्रूफ, लेट NG ऑफ A बी द नॉर्मलाइजर ऑफ A इन G। ये नॉर्मलाइजर है सिंगलटन सेट A का G में। देन बाय लेग्रांज थ्योरम, ऑर्डर, क्योंकि नॉर्मलाइजर सब ग्रुप होता है, सो ऑर्डर ऑफ दिस नॉर्मलाइजर एंड इंडेक्स ऑफ दिस नॉर्मलाइजर डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। लेग्रांज थ्योरम ये कहता है कि ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। क्योंकि नॉर्मलाइजर एक सब ग्रुप होता है, सो ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर एंड इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर इन G डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। बट इस थ्योरम में हमने ये पढ़ा कि नॉर्मलाइजर का जो इंडेक्स है वो बराबर है ऑर्डर ऑफ CA के। तो चूंकि नॉर्मलाइजर का इंडेक्स ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है,
और नॉर्मलाइजर का इंडेक्स सी ए के बराबर है। ये थ्योरम गारंटी दे रहा है, वी जस्ट प्रूव्ड इट। इट मींस ऑर्डर ऑफ सी ए डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। तो ये रिजल्ट इजीली प्रूव हो गया कि जो ऑर्डर ऑफ सी ए है, कॉन्जुगेसी क्लास का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा।